मेरे पास पिछले साल जिनको मैंने ऑनलाइन मेंटरिंग करी है, ऐसे मेरे पास करीब 12 बच्चे हैं जिनके 95% प्लस है एसएसटी में। और हाँ भाई, पापा के पास पैसे नहीं थे यार। एक आईफोन 16 हर महीने खरीद सकता हूँ। 800 करोड़ की लमसम आबादी, ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। मेरे बाबा की सेवा कर रहे थे पापा। पापा के पास भी कोई धन नहीं था, तो मैं जो घर बेचता था उसी से घर चल रहा था। तो सीएमएस ने अपनी सारी ब्रांचेस लखनऊ में खोली और मैं 6 तक वहीं पर पढ़ा हुआ हूँ। जो भी मेरे अंदर मोरल वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स, इंग्लिश स्पीकिंग जो भी मेरे अंदर है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सीएमएस। 12th में मैंने अपीयरिंग में एनडीए क्रैक करा। अच्छा, तो आपने किस ईयर में क्रैक किया था एनडीए? मैंने एनडीए क्रैक किया था 2017 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल बातों का सफर पर। ऐसा पॉडकास्ट चैनल जहां पे वो कहानियां लेके आता हूं मैं जो कभी कही ही नहीं गई है, क्योंकि हमारी बेसिकली थीम ही है ऐसी कहानी जो अनकही थी और कही जाने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूं ओम त्रिपाठी, आपका होस्ट बातों के सफर का। और दोस्तों, आज मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट आए हैं उनका नाम है मिस्टर नितिन मोहन अग्निहोत्री। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ वी कैन स्टार्ट द जर्नी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको कैसा लगा हमारे चैनल पे, मतलब एज ए गेस्ट बुलाने पर? हमें इस चीज़ के लिए मैं तो पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा। आपका ये आभार है, आपका अभिनंदन कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। और हम लोग अभी इस विषय पर बात करेंगे कि असल में मॉडर्न नीड क्या है एक स्टूडेंट की। और जैसे कि आपने पहले भी मुझसे इस पॉडकास्ट के पहले बात करी कि सर, स्टूडेंट्स को मतलब ह्यूमैनिटीज की फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उरई में ह्यूमैनिटीज का क्या स्कोप है। तो बेसिकली हम मेरा यहाँ वही पर एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि ह्यूमैनिटीज और एसएसटी मतलब दोनों को लोग अलग अलग समझते हैं, तो क्या वो बेसिकली अलग अलग होती हैं कि एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि एसएसटी जो है ये 10th क्लास तक का सब्जेक्ट है। और जैसे ही आप 11th में अगर आप आर्ट्स को एक स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, अगर अपने करियर के रूप में ह्यूमैनिटीज को देख रहे हैं, तो फिर बेसिकली ओम ह्यूमैनिटीज एक स्ट्रीम है। जैसे कि पीसीएम एक स्ट्रीम है और आपकी पीसीबी एक स्ट्रीम है, वैसे कॉमर्स एक स्ट्रीम है, वैसे ह्यूमैनिटीज भी एक स्ट्रीम है। कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री ले लेते हैं, पॉलिटी ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी हो जाती है इसमें। तो बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं। फिर ऑप्टिंग मतलब ऑप्शनल तो सब्जेक्ट क्या ह्यूमैनिटीज से कोई कैरियर है आगे के लिए? बिल्कुल है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि करियर नहीं, नहीं है? ऐसा है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो यंग जनरेशन होती है उसको जानकारी नहीं रहती है। अब हम्म, बेसिकली उनका 11th में एडमिशन हो तो उनको क्या ही पता होगा ह्यूमैनिटीज के बारे में। हम्म, तो ऐसा है, क्योंकि आजकल के स्कूलों में क्या होता है कि वो कोई बताने वाला नहीं होता, वो कहीं से पता करके आते हैं, देन वो ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि पीसीएम ले ली, अरे मेरा दोस्त पीसीएम ले रहा था तो मैं भी पीसीएम ले लेता हूँ, अब मेरे दोस्त ने ह्यूमैनिटीज ली तो मैं भी ले लेता हूँ। अब उनको यही नहीं पता ह्यूमैनिटीज में आता क्या है, उनको यही नहीं पता पीसीएम में क्या आता है, तो उसमें उनकी कैरियर्स क्या है। देखो, पहले तो करियर ऑप्शन से पहले जरा एक मानसिकता के बारे में बात करते हैं कि लोगों की उड़ई ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये एक फीलिंग है कि अगर बच्चे ने ह्यूमैनिटीज ली है तो 100% वो बच्चा मैथ से भाग रहा है। मैथ से भाग रहा है। अगर उसे कॉमर्स नहीं समझ में आ रही है, बायो नहीं समझ में आ रही है, तो वो इन 3 सब्जेक्ट से भागा हुआ बच्चा है, जो कि आगे अपना करियर समझ नहीं पा रहा था। उसने अचानक से, उसको 12th पास करना था, उसने ह्यूमैनिटीज ले ली। अच्छा अच्छा। बट अगर हम देखें ओम, तो करियर है। अभी सीयूईटी के थ्रू आप डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। आप कई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, बीबीए वगैरह आप कर सकते हैं। तो बेसिकली वो करियर है। अगर हम चाहें तो सीडीएस में ओटीए के थ्रू मतलब आर्मी में ऑफिसर रैंक तक भी जा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब ह्यूमैनिटीज लेने के बाद से आप सीधे ना आर्मी तक जा सकते हाँ, हो? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप तो ग्रेजुएशन ऐसा से नहीं लेकर मानते कि जैसे कि आर्मी के लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशंस मांगते हो, जैसे कि? एनडीए में जैसे आप जाएंगे तो वहां पर आपको मैथ्स की नीड होगी। बट जब आप सीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सीडीएस में ओटीए जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। आप चेन्नई जाएंगे, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, एसएसबी आप क्रैक करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, तो आप डेफिनेटली ओटीए में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आप एंट्रेंस पास करिए और वहां पे आप आराम से एडमिशन लीजिए और सेना में आप अधिकारी रैंक पर अपनी पोजीशन ग्रैब कर सकते हैं। और सर, एक बेसिकली क्वेश्चन था मेरे मन में, जैसे कि आपने ह्यूमैनिटीज चूज करी, तो आपने क्या सोच के चूज किया, तो मतलब आपका ह्यूमैनिटीज के तरफ लगाव कैसे हुआ? क्योंकि देखो, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, क्योंकि आजकल देखो, मैं अगर आजकल के बोलूं या पहले से बोलूं, पेरेंट्स टॉर्चर करते हैं। हम्म, हमें टॉर्चर शब्द गलत है, मैं जान रहा हूँ, बट पॉइंट आउट करते हैं। आपने देखा होगा कि बेटा आप ये लो, बच्चा आप ये लो, मतलब अपनी या डॉटर से या सन से एक्सपेक्टेशन रखते हैं काफी सारे कि आप ये स्ट्रीम चूज करें। बेसिकली मैंने ह्यूमैनिटीज के बारे में कम सुना है।
देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल। मैं बेसिकली 12th मैंने पीसीएम से किया था, यानी 11 12 मैंने पीसीएम से किया था, तो ह्यूमैनिटीज के बारे में भी इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ मैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, तो आपका मन कैसे गया वहां तक कि ह्यूमैनिटीज चूज कर? देखिए इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, अगर हम बात तो आप करें। उसको शॉर्ट करके सुना दीजिए, काफी टाइम है हम लोगों के पास। बिल्कुल, तो ये सफर चालू हो रहा है कि जब मैं 12th निकल रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं, मैं इनर सोल से ही पीसीएम बेस्ड स्टूडेंट ही रहा, और मुझे फिजिक्स से और केमिस्ट्री से ठीक ठाक प्रेम रहा। अगर हम बात करें कि ये हम ह्यूमैनिटीज की तरफ कैसे जा रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीज की तरफ जाने के लिए मेरे पास एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, जिसको बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। कि बेसिकली मैंने जैसे ही पीसीएम क्वालिफाई किया, तो मेरा बचपन से ही एक सपना था। बचपन से क्या कह सकते हैं, 10th क्लास में स्कूल की असेंबली में मैं खड़ा हुआ था, और जैसे ही एक आर्मी ऑफिसर आता है, तो मैं उसकी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म देखकर वही मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है कि भाई ये क्या चीज है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। उस समय ओम एनडीए का कोई भी एक हवा में जोर शोर नहीं था, एनडीए कोई जानता भी नहीं था। नेशनल डिफेंस एकेडमी से आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठिए, यूपीएससी करवाता है इसे। यूपीएससी का एनडीए एग्जाम है, आप इसको क्वालिफाई करिए, क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि 5 डेज चलेगा, और आप सीधे ऑफिसर बन जाएंगे। इसके बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन निकाली, और बहुत ज्यादा मेहनत करी, अगर कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ही मेहनत करी। 11th से लग गया था, 12th में मैंने अपियरिंग में एनडीए क्रैक करा। अच्छा, तो आपने किस ईयर में क्रैक किया था एनडीए? मैंने एनडीए क्रैक किया था 2017 में। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो आपकी मतलब उस समय पे फैमिली जो बैकग्राउंड था आपका, तो फैमिली वालों ने क्या किया उस समय पे? मतलब जब एनडीए एक बहुत बड़ी चीज होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब एक इंडिया के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई हाथों में। पापा मेरे बहुत, मतलब ज्यादा नहीं कमाते। 16,000 रुपए उनकी तनख्वाह थी, अमर उजाला में थे वो, है ना, और जूनियर फोरमैन के रूप में वहां उनकी तैनाती थी। तो यार हम लोग बहुत ज्यादा रईस घर से नहीं थे, ठीक है। अब पापा का मेरे ये कहना था कि भाई जो मैं कमा रहा हूँ, जो मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, उनका एक सपना है कि हमारा लड़का आईआईटी में जाए, और मैं जस्ट उसका लेफ्ट विंग हूँ। कि मेरा ये सोचना है कि नहीं, आईआईटी तो सब जा रहे हैं, हमें कोई और राह पकड़नी है। तो मैंने उनको, उनकी ये राय जो थी कि आईआईटी जाना चाहिए, उनकी एक सनक की आईआईटी जाना, मैंने उसका टोटल विरोध किया। शायद इसीलिए बाप और बेटों में कभी पटी नहीं। हाँ, कहते हैं वो, मैंने अभी बात कहा था ना कि हाँ, पेरेंट्स का रहता है पॉइंट आउट कि आप ये चूज करो, ये चूज तो करो। बाप और बेटों में बेसिकली पटी नहीं, और वहां हो गई लड़ाई। अच्छा। फिर मैंने जम के तैयारी करी, भाई मैं पढ़ने वाला लड़का था, तो मैंने करी तैयारी। अब तैयारी के बाद जैसे ही मैंने एग्जाम क्रैक किया, तो मेरे पापा को लगा अभी तो भाई इंटरव्यू बाकी है। यार मैं इंटरव्यू देने गया, और मैं पहले ही दिन स्क्रीन आउट हो गया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अरे। अब मैं मुंह लटका के वापस चला आया। फिर 6 मंथ बाद दोबारा एग्जाम हुआ, मैंने फिर क्रैक किया। अब मैं कॉन्फिडेंस आउट हो जाता हूँ। फिर डिप्रेशन से मैं और एंजाइटी से मैं भरता चला जा रहा था। अभी तक 12th पास हुआ, अच्छा, अच्छा। तो फिर मैंने एग्जाम दिया, इस बार क्रैक हुआ। और थैंक्स टू लॉ मिलिटियर एकेडमी के अरुण शुक्ला सर हैं, कानपुर में, किदवई नगर में है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और मैंने इंटरव्यू निकाला। देखो, कुछ प्लान है गॉड के, तुम चाहे जितने हाथ पैर मार लो भाई, हाँ, इसी पे पहुंचाएंगे मेरा एक वही। सवाल है, मुझे इसी पे, हम्म। आप उन पे भरोसा रखते हैं? जैसे भगवान पे आप कितना भरोसा रखते बहुत अनन्य विश्वास है, और शायद जो मैं यहाँ पर हूँ, और जब मैं खुद में स्टेबिलिटी रखता हूँ, तो मैं प्रभु श्री नारायण की ही वजह से हूँ, जो भी हूँ। मैं उन पे अनन्य विश्वास हैं? रखता क्योंकि हूँ। मैंने देखा है, जैसे कि जो टीचर्स होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं कि गॉड्स में विश्वास नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखता हूँ, और भगवान पे तभी नहीं रखते विश्वास। ये मैंने भी देखा है, कहा है काफी जगह पे, इसलिए मैंने ये बात रखी। देखो, मेरा ओम एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं रखता। एक अगर टीचर जातिवाद अपने मन में रखेगा, तो भाई आपके पास हर बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, हर जाति का बच्चा आ रहा है। अगर वो, आप उस बच्चे के रोल मॉडल हो, अगर आप उस बच्चे से भेदभाव करने लगोगे, आप बताओगे, जैसे कि फ्रॉम, अगर मेरी फैमिली से देखा जाए, तो मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मुझे भगवान का मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे ऐसे परिवार मिला, मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला कि जहां किसी भी तरीके से मेरे अंदर जातिवाद नहीं आ पाया। मेरे बाबा के पास भिन्न भिन्न जातियों के लोग बैठते थे, पिताजी के पास भिन्न भिन्न जातियों, और मेरे पिता, माता और बाबा ने कभी नहीं सिखाया कि जातिवाद करो। बल्कि मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ, अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, और प्राइड करता हूँ इस पर। लेकिन ये कहीं नहीं है मेरे अंदर कि मैं जातिवाद करूं, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ कि अगर ओम, मैं अगर ये करूंगा, हाँ, तो फिर क्योंकि एक बच्चे भी यही अध्यापक सीखेंगे। का धर्म होता है कि वो सारी जाति के बच्चों को कहीं अलग ना समझे और उनके बारे में एक एक राय रखे, है ना? क्योंकि अगर वो एक राय नहीं रख पाएंगे, तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो क्या हो जाएगा, ये होगा कि बस वो, उन्होंने उतना पर्टिकुलर, अगर वो उनकी कास्ट का है तो उन्होंने उस पर ज्यादा गौर कर दिया, और वो उस कास्ट का है तो उस पर गौर नहीं किया, तो अरे मैं कहाँ तुम्हें उसका बताऊं यार,
मैं आईटीआई में कानपुर में था, पांडु नगर में। तो बेसिकली तुम जानते हो जनरल में इलेक्ट्रिकल से मिलना तो हाँ मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मेरे सही कहा, बहुत ही परसेंटेज मुश्किल है। 94 थे 10th अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक झटके में मेरिट के थ्रू मिल गया बस। एडमिशन। एक हाँ। झटके में मिल गया इलेक्ट्रिकल में, और वो भी कानपुर के पांडु नगर से। तो जब यार मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो बेसिकली एक टीचर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो ब्राह्मण थे। अच्छा अब उनको अच्छा। देखना है कि बाकी जितने भी बच्चे हैं वो रिजर्वेशन पाके हाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। हाँ। तो वो पता है मुझे अलग से बुला के मुझसे कहते थे अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो भाई पढ़ते रहो, ठीक है। अगर तुम कॉलेज नहीं आ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत साल में पहला ब्राह्मण लड़का देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार मुझे पता है, अभी मैं जब जालौन आया तो मैंने भी यहाँ पर अथक लेवल पर यार, जिसको मतलब कोई कह नहीं सकते, मैंने इस लेवल पर जातिवाद देखा। तो इससे मुझे पता है अंदर आंतरिक रूप से यार घृणा है। मैं ऑन कैमरा नहीं कह रहा हूँ, मुझे जातिवाद से घृणा है। क्योंकि आप जितना ज्यादा जातिवाद करेंगे आप नहीं उतने ही वो ज्यादा पीछे जाते जाएंगे। आज चाइना में तुम जानते हो नहीं नहीं वहां नहीं देख, है जातिवाद, उधर सिर्फ एक है पर्सन, ये चाइना के, तुम चाइनीज हो, चाइनीज हो। बस तुम्हें एक एक कैटेगरी में रखा जाएगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, आरक्षण जाने क्या क्या रख दिए जाते हैं कि अगर तुम इस वर्ग से हो तो तुमको ये मिलेगा, तुम इस वर्ग से हो तुम उधर मिलेगा। पर चाइना में ऐसा नहीं होता, बेसिकली इसी वजह से वो इतना डेवलपिंग कंट्री है। और जैसे अभी तुमने कहा कि आपको सर भगवान पे भरोसा है, हाँ। मुझे उन पे अनन्य भरोसा है। क्यों बताऊं, देखो कुछ लोग कहते हैं भगवान सबको देख रहा है, तो मैं कहता हूँ हाँ, भगवान सबको देख रहा है। हम्म। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान सबको देख रहा मुझे लगता है क्योंकि यार देखो, बेसिकली मैं भी बताऊं तो मैं भी आप है? जानते हैं तो फिर मेरा नाम भी ओम त्रिपाठी है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है हाँ भगवान देख रहा है, बट एज प्रोस्पेक्टिव एक न्यूट्रल न्यूट्रल फेस से कहूँ तो होना चाहिए भगवान को, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो लोग दिन पे दिन बदलते जाएंगे, गलत काम पे घुसते रहेंगे। आज मुझसे एक बच्चे ने कोचिंग में पूछा, 12th क्लास का वो बच्चा था, उसने मुझसे पूछा सर 150 करोड़ की हमारी आबादी है, अच्छा अच्छा। भगवान कैसे सबको देख सकता है? हाँ हाँ, वही 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 मेरे मन में सवाल था कि जैसे कि आप 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है, पूरी अगर हम मान लें तो अगर पूरे वर्ल्ड की अप्रोक्स मान लें तो बहुत ज्यादा होने वाली है। अब उसके बाद भी भगवान एक एक पर्सन को देख कैसे लेता है? चलो इसके पीछे मैं अपनी थ्योरी तुम्हें बताता हूँ, हाँ और शायद अपने दर्शकों को इससे कुछ दिमाग को हिट करे। हाँ 800 करोड़ पूरे विश्व की आबादी है, हाँ है। और 2025 में इसे देखो अपर लेयर से ही काउंट किया जाता है, हाँ तुम्हें अपर पता लेयर ही से मोटा है ना। मोटा है उससे। 800 करोड़ की लमसम आबादी है, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर 33। आप 800 करोड़ को 33 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो 24.5 आ रहा है ओम। 25 के आसपास व्यक्ति आए, तो इसका मतलब है एक भगवान 25 व्यक्तियों को देख रहा है। देख रहा है देख रहा है। चेस में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2। तो और जब आप सबको काउंट करिए हाँ तो यार कितने ही गोटियां हैं, है ना। कितने ही आपको सिपाही उसमें दिख रहे हैं, कितने ही आपको राजा दिख रहे हैं, कितने ही आपको वजीर दिख रहे हैं। अगर आप देखो 2 व्यक्ति मिलकर अगर पूरा चेस हैंडल कर सकते हैं, उनकी रणनीतियां तो डिसाइड फिर कर वो सकते हैं, 33 करोड़ देवी देवता दे- हमारे वो कर सकते हैं आराम से हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तभी मैं, और सबकी उपज नारायण से, तो मैं उन पर अनन्य विश्वास रखता हूँ। मैं बताऊं, मैं बहुत छोटे परिवार से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने अपने दम पर बाइक खरीदी, मैंने अपने दम पर 4 व्हीलर खरीदी, मैंने अपने दम पर सारा काम किया। मैंने कभी भी अपने पिताजी को इसके लिए नहीं सताया कि मुझे पैसे की जरूरत है। मैं तुम्हें एक बहुत रोचक इंसिडेंट बताऊं कि मैंने आज जॉब छोड़ी थी, तो मेरे साथ का एक लड़का सामान, बेसिकली रीजन क्या था जॉब छोड़ने का? जॉब छोड़ने का पर्सनल रीजन था। एक्चुअली मैं पर्सन हूँ थोड़ा सा मैथोलॉजिकल, मैथोलॉजिकल के साथ साथ मुझे यार अच्छा इंडिपेंडेंट रहना अच्छा, मतलब सही है कि किसी पसंद है। का वो ना रहे, हाँ, दबाव ना रहे उस पे। इंडिपेंडेंट तभी रहना। आपने पापा का शायद विरोध किया था कि हम्म, नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं तो ये करूंगा, है ना? तो मुझे पता है इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है। और नौकरी आपको खाती है, आर्टिस्ट जो होता है वो बेशक बेशक। मार दिया जाता है नौकरी में, मान लीजिए। है ना। नौकरी धीमे धीमे आपको खा रही होगी दीमक की अगर आप तरह। एक पर्टिकुलर एक टाइम की नौकरी करने लगोगे ना तो आपके साथ यही होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने छोड़ा यार। अब तुम्हें बताऊं, मैंने घर पे पैसे भेज दिए थे, और बेसिकली मेरे पास जेब में 2-2.5 हज़ार रुपए थे यार। तो जब मैं उरई से निकला, मैंने घर पे फोन किया कि मम्मी नौकरी छोड़ दी है मैंने। तो मम्मी ने कहा अब क्या करोगे? और पापा अमर उजाला में थे, पापा की भी जॉब जा चुकी थी, पापा का मेरे ट्रांसफर हो गया था मेरठ। तो मेरे बाबा अंत समय पे थे। तो मेरे बाबा की सेवा कर रहे थे पापा, पापा के पास भी कोई धन नहीं था, तो मैं जो घर बेचता था उसी से घर चल रहा था। तो बेसिकली मैं निकल रहा था इसी समय, जिनको मैं अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानता हूँ, अनुराग शुक्ला सर हैं, और इस समय वो जयपुरिया में हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया, वो मुझसे बोलिए, कहने लगे नितिन कहाँ जा रहे? तो मैंने कहा घर जा रहा हूँ भैया, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। और आपने सुना होगा फिजिक्स की बहुत बड़ी फैकल्टी है आकर सर, और
गुरुओं में गुरु सोमेश सर। तो उन्होंने हमें, इन तीनों लोगों ने हमें बहुत गाइड किया है सर। बेसिकली और आपने देखा होगा इनके साथ हमारा पॉडकास्ट हाँ हुआ था हाँ, दियाकर सर के साथ। और मेरे लैंडलॉर्ड हैं, जिनको लैंडलॉर्ड नहीं है यार, वो मेरे दूसरे पिता हैं और मेरी माँ है। मतलब अगर कह सकता हूँ तो राष्ट्रपाल अंकल, और माता का नाम ही है कुंती। तो ये समझ लीजिए, उनसे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया यार लाइफ में। मैं जा रहा था, मैंने टिकट खरीद लिया था, मेरा दोस्त सामान लेने आया, तो मैंने क्या किया यार, उसको एक टिकट अपना दे दिया। और मैं बेसिकली एक फोटो शेयर करूंगा, कभी उसे देखना, मैं उसको टिकट दे रहा हूँ और मैंने कहा भाई तुम जाओ। अच्छा। मेरा इंट्यूशन जो है वो ये कह रहा है कि मुझे यार रुकना चाहिए, पता नहीं क्यों लेकिन रुकना चाहिए। फिर मैंने क्या किया ओम, कि इधर उधर से पैसे जोड़े यार, और इन चारों लोगों का मैंने नाम लिया। मेरे लैंडलॉर्ड ने, अनुराग सर ने, सोमेश सर ने, आकर सर ने मुझे पैसे से मदद करी। और भी एक लोग हैं, उन दोनों लोगों का नाम नहीं लेंगे, बेसिकली बहुत हायर स्कूल में बहुत हायर पोस्ट पे हैं। उन लोगों ने हमें पैसे से यार मदद करी। और फिर मैंने कोचिंग खोली। आज कोचिंग में आपने 100, बेसिकली कब स्टार्ट कर दिया था कोचिंग पढ़ाना? ज्यादा से ज्यादा 5-6 मंथ हुए हैं यार, और 5-6 मंथ में लमसम 100 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास। और मेरे पास पिछले साल जिनको मैंने ऑनलाइन मेंटरिंग करी है, ऐसे मेरे पास करीब 12 बच्चे हैं जिनके 95% प्लस है एसएसटी में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 99 और 98 और 100 भी हैं। मैं नाम, गुड मार्क्स। डेफिनेटली ये सब्जेक्ट पॉसिबिलिटीज का, ह्यूमन इंटरेक्शन से आपको एसएसटी समझ में आएगी। आप ऑनलाइन चले जाइए, अगर आपको बस इतना बोल दिया गया ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है क्या, ये विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और तुम्हें एक चीज एसएसटी की मैं बताऊं, कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको मैथ में मन ना लग रहा हो, आपको साइंस में मन ना लग रहा हो, आप एसएसटी से चालू करिए 10th। भाई आपका इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा, आपको पता है स्टडी के प्रति एक अलग सी जागरूकता होगी, एक एंथुजियास्टिक आपके अंदर मूवमेंट्स क्रिएट होंगे कि भाई एसएसटी एक, मतलब डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ने का मन करेगा। ये बताता है, ये आपको एजुकेशन से जोड़ता है। तो आपको ये बेसिकली 10th क्लास से मेल लगा था कि हाँ मुझे हिस्ट्री में जाना चाहिए? नहीं नहीं, पीसीएम देखो मैंने लिया क्योंकि मुझे फिजिक्स से यार बड़ा प्रेम था यार। अच्छा। फिजिक्स और केमिस्ट्री बढ़िया सब्जेक्ट रहे, और भाई मैथ्स में मतलब गजब मार्क्स है यार मेरे। कितने और आए? 99, 100 में से 99, 99 हाँ आए 100 थे? में 99 है यार हमारे। कौन सी ईयर की बात है? ये 2018 की बात है। अरे वाह, मतलब 99 इयर्स, मतलब पापा तो बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे उस समय हाँ, कि 99 ईयर। और हमारी जो स्कूलिंग हुई है, ये समझ लीजिए कानपुर के टॉप स्कूल बीएनएसडी शिक्षा निकेतन से हुई, जो कि मतलब एक तरीके से सिस्टर ब्रांच है दीनदयाल उपाध्याय की। लोगों को एडमिशन नहीं मिलते हैं, और बहुत फेमस प्रिंसिपल जो कि कई बार अवॉर्डेड है गवर्नर से और सीएम से, कि उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। अंगद सिंह जी वहां के प्रिंसिपल, और बहुत मतलब नामी स्कूल है। मेरा वहां से 10th हुआ था, फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय से 12th किया, ओईएफ ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में कानपुर कैंट में बना है। कानपुर का ही बेसिकली मैं रहने वाला हूँ। और एक ये समझ लीजिए कि बोलते हैं ना कि भगवान के प्लान्स होते हैं यार, तो मैं उस प्लान के तहत ही उरई आया। कोई प्लान नहीं था, मैंने कभी लिटरली में उरई का नाम नहीं सुना था। मेरी जब यहाँ जॉब लगी, जब जब बेसिकली मेरी यहाँ पर जॉब लगी ओम, तो मुझे ये भी नहीं पता था उरई कहाँ है। मैंने फिल्म देखी थी उरई, उरी उरी उरी, हाँ। उरी, तो मुझे लगा उरई जाना है भाई पहाड़ में। फिर बाद में मुझे पता लगा ORAI है, URI नहीं है। तो मुझे समझ में आया कोई पहाड़ नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता, आपको टिकट बुक करने के लिए बोला जाता कि मुझे जाना है उरी, मतलब उरी जाना है, तो आप क्या करते? उरी की टिकट कर देते फिर? हाँ मुझे यार अब बेसिकली क्या बताए, इसके पीछे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे जॉब मिली, कैसे पहली बात तो आपको वो उरी जगह नहीं मिलती, क्योंकि ये हाँ वो कोई जगह नहीं है, बेसिकली वो नेम है, वो हाँ? नहीं, अब आप और सर्च ट्रेन करने भी नहीं वाले हो जाती, ट्रेन के, अब ट्रेन ऐप पे सर्च कर रहे हो भाई ट्रेन भी उरी नहीं उरी जाती। कहाँ है, उरी कहाँ है, और बाद में जो कर रहे हैं, जिसके लिए आप कर हाँ रहे हैं, तो उससे कह रहे हैं, भाई ये कंट्री में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो समय बहुत ज्यादा यार वो था कि मतलब मेरे फैमिली में पैसे की कमी, हर चीज की दिक्कत थी। और एक हमारे बड़े भाई हैं, शशांक सर हैं, शशांक द्विवेदी, और हमारे जयपुरिया के जो एमडी हैं माननीय विकार हैदर रिजवी जी, उन्होंने यार मुझे मेरा बड़ा सपोर्ट किया यार। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। मेरा इंटरव्यू भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ था। मेरा इंटरव्यू भी बहुत कुछ मेरा इंटरव्यू भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ था यार वो, मतलब नॉर्मल इंटरव्यू था। और उसके बाद मुझे उन्होंने रखा, एक तरीके से यार मुझे मौका दिया, ठीक है, पढ़ाने का। लाइफ का मेरा पहला स्कूल था सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल हो रही, और मैंने पहली बार प्रोफेशनलिज्म सीखा यहाँ से, कि प्रोफेशनल मेरे अंदर ज्ञान था यार, मुझे पढ़ाना आता था, प्रोफेशनलिज्म नहीं था यार। तो एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन आई जॉइंड दैट स्कूल, मुझे मेरे अंदर प्रोफेशनलिज्म आया।
मैंने प्रोफेशनलिज्म को सीखा कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, कैसे वर्क होता है, कैसे हायर और एक डिग्निफाइड स्कूल्स काम करते हैं। और मैं अगर सच कहूं तो विकार हैदर जी, अनुराग शुक्ला जी और शशांक द्विवेदी जी, इनका बहुत हाथ रहा मेरे चरित्र को निर्माण तो करने में। बेसिकली मैं ये भी एक बात कह सकता हूँ कि आपके एक फ्यूचर डेवलपिंग में एक बहुत बड़े हाथ जो मारे जाते हैं तो वो ये लोग थे। हाँ, ये लोग थे। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उनको क्या मैसेज देते हैं? सर, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को कि आपने जो आज मैं हूँ, आपने मुझे मौका दिया, मुझे इस स्तर तक पहुंचाया। और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू और चरण स्पर्श कहूंगा मेरे गुरु, मेरे पितामह श्री आचार्य प्रमोद गौरव जी महाराज को, कि जीवन में किसी भी हालत में उन्होंने मेरा कभी सपोर्ट नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि चरित्र बहुत बड़ी चीज है नितिन, और साथ साथ अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है, नारायण बहुत बड़ी चीज है, शिव बहुत बड़ी चीज है। तो एक बेसिकली ऐसे लड़के जिसको किसी भी चीज का बोध नहीं था, बस किताबी ज्ञान था, इस स्तर तक एक अच्छा मनुष्य बनाने में इन लोगों का बहुत साथ रहा है। मैं दिल से अनुराग शुक्ला सर का, विकार हैदर जी का और शशांक सर का और ऋषा मदान मैम जी का और आचार्य प्रमोद गौरव जी महाराज जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ सर। धन्यवाद। बेस्ट स्कूल इन इंडिया सीएमएस कहाँ पे? लखनऊ। सीएमएस ब्रांड है। जगदीश गांधी जी का विजन था कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन सर्व कर सके, तो सीएमएस ने अपनी सारी ब्रांचेस लखनऊ में खोली और मैं 6 तक वहीं पर पढ़ा हुआ हूँ। जो भी मेरे अंदर मोरल वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स, इंग्लिश स्पीकिंग जो भी मेरे अंदर है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सीएमएस। तो बेसिकली अभी आपके सारे स्टूडेंट से मैं कह सकता हूँ कि जो आपके टीचर हैं वो सीएमएस की देन से हैं। नहीं यार, मेरे हम स्कूल को नहीं कहेंगे, मैंने लाइफ में सीखा है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस ने सिखाया है। वो कहा जाता है ना कि आपको बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकरे खाने से बुद्धि आती है। हाँ, सही कहा। भाई मैंने बहुत ठोकरे खाई हैं, बहुत ठोकरे बेसिकली। तो एक और रैपिड फायर हम्म, के स्टाइल में पूछते हैं। ये वन वर्ड आपको आंसर देना है, ठीक है? हम्म। बेस्ट स्कूल इन ओरई। ऑल स्कूल्स। ऑल स्कूल्स, एक आध नाम स्पेसिफिक? नहीं, कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है यार, सब टीचर्स पर डिपेंड करता है। देखो, मेरा पहला स्कूल अगर देखा जाए तो जयपुरिया था। जयपुरिया के बाद मैं जालौन में सेठ वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष जी का है, और वो भी, और तीसरा मैं एल्ड्रिच। तो मैं भाई तीनों को कहूंगा, और डीडब्ल्यूपीएस भी अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली आपने अभी देखा चंकी पांडे जी आए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सब। और मैं देखूंगा तो कंपटीशन में भाई सब है, और मैं कहता हूँ जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन सही ये बात सब है, क्योंकि अगर इसी होड़ में कम से कम चलो कंपटीशन के चक्कर में ये अपने आप को अपग्रेड करेंगे, फैकल्टीज रहेंगी काफी सारी और एक डेवलपिंग बन सकती है काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आपसे, पापा की वो डांट जो अभी तक याद भाई हमें डांट ही डांट पड़ी है यार, है। ऐसी कोई डांट नहीं होगी जो बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। देखो एक बार क्या हुआ यार, मैंने एक बच्चे को नकल करा दी क्लास 10th ये में। रैपिड फायर है, कहानी नहीं सुनना है। हाँ तो यार मतलब यही कह सकते हैं यार, नकल करवाई, बेसिकली फंस गया, स्कूल बुलाया गया, अच्छा अच्छा। रास्ते पर डांट पड़ी, आते हुए डांट पड़ी, 2-4 कंटाप भी पड़ गए। यार बस यही था, अच्छा, वो मुझे लाइफ बहुत। ठीक। आपकी लाइफ का फेलियर? यार मेरी लाइफ का बड़ा फेलियर मुझे एनडीए लगता है, क्योंकि उसके सिवा मैंने कभी सपना नहीं देखा, और मुझे आज तक रिग्रेट होता है कि मैं आईएमए नहीं देख पाया। मेरा जीवन का सपना था कि मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन करूं, मैं जाऊं, किसी बट नहीं। एक वुमेन पर्सन का नेम जिसका लाइफ में बहुत ज्यादा रोल हो आपके? एक नहीं यार, दो कहेंगे। तो तुम बताओ। रेणु अग्निहोत्री जो कि मेरी माँ है, और मेरे बहुत खास और मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर आप कह सकते हैं, ऋषा मदाना। इन लोगों ने बेसिकली मुझे इंसान बनाने में यार हेल्प करी। मैंने कुछ नाम बताए, उनमें से ये दोनों नाम भी है, उनमें से एक नाम मैंने लिया, और एक तो मेरी माँ है, उन्होंने तो मुझे जना है यार, वो सही तो है। सबसे बड़ी बेसिकली माँ है तो वो माँ माँ है यार। माँ माँ है। रियलिटी उनके आगे कुछ नहीं है, क्या, कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर सकते। बहुत कमियां छुपाई यार उन्होंने मेरी, यार पापा से बहुत बचाती थी हमें। मंथली इनकम? मंथली यार इनकम यार अगर कह सकते हैं यार, ये थोड़ा तो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक काम करिए, किसी चीज से बता दीजिए कि आप उस महीने वो बाय कर सकते हैं आप मंथली इनकम से। पर यार बताना सही, क्योंकि देखिए व्यूअर्स हैं, ये कमेंट सेक्शन भर जाएंगे आपकी रियल इनकम से। यार देखो, अगर देखा जाए तो भाई मैं एक आईफोन 16 हर महीने खरीद सकता हूँ, हाँ, इतनी तो यार इनकम है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो एक बेसिकली हमें भी एक गिफ्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो भाई हैं यार, आप इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है ठीक है। टीम मेंबर्स, सर का एड्रेस नोट कर लेना, बिल्कुल सर के बिल्कुल यहाँ पे जाना है और हम लोग आईफोन लेने जाएंगे बिल्कुल आपसे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। एक और सवाल,
कभी आप जैसे कि मान लीजिए आप कोचिंग जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, कहते हैं ना बिचिंग करते हैं, बच्चे कुछ कह देते हैं, समझ रहे हैं? तो आपने को कभी किसी बच्चे ने कहा हो, जैसे कि आपने एंट्री लिया और सडनली आपको पीछे से साउंड आया, किसी बच्चे ने डैश 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 बोला, आपने सुन लिया, बट आपने उसको या तो इग्नोर किया या तो आपने उसको फेस करके कुछ समझाया? देखो यार, ये जो तुमने टॉपिक बोला है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, एक टीचर को सुनना चाहिए। कभी कभी जैसे टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। देखो यार, बच्चा जो है एक मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह, उसको जिस सांचे में डाला जाएगा यार वो वैसा ढलेगा। मैं मानता हूँ पूरा माहौल खराब है, पूरा देश खराब है, लेकिन बच्चा कभी खराब नहीं होता है। नहीं होता है बच्चा कभी नहीं खराब होता। आप बच्चे को बैठा लिए, प्यार से समझाइए। यार हम कनपुरिया हैं, हम अलग भाषा में समझाते हैं, हम बहुत प्यार से समझाते हैं। कनपुरी या लैंग्वेज में समझाएंगे ये बात। तो बेटा, यहाँ आओ। तुम थोड़ा बोरा से गए हो क्या? किस तरीके से बात कर रहे थे, और जो तुम बात कर रहे थे वो मैंने सुना। बेसिकली ऐसे ही रहता है यार कुछ। ऐसी बात है। और एक हमारे यूथ के लिए सवाल है, क्योंकि बेसिकली हमारी थीम भी है कि यूथ इंस्पिरेशन मिले उसको। मैंने देखा है कि जो छोटी एज के स्टूडेंट्स हैं, या फीमेल हो या मेल हो, मतलब मेल्स में ज्यादा है, मतलब उन्होंने क्या है, नशे की आदत बहुत जल्दी आ जाती है उनके अंदर। उन्होंने क्या कहा, अरे तुम पी रहे हो, अरे हम भी पियेंगे, तुम इस नशे करो, अफीम गांजा चरस, क्या क्या तरह के नशे होते हैं और वो करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि, मैंने देखा तो नहीं कह सकता, मैंने समझा है इस चीज को, क्योंकि मैं भी काफी न्यूज देखता हूँ कि पिताजी ने कोचिंग की फीस दी, बच्चे ने उस फीस को टीचर को ना देके उसका कुछ नशे का पदार्थ लिया और उसने वो यूज किया। देखो यार, मैं इसलिए ये चीज नहीं कहूंगा क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ यार, बहुत सारे बच्चे इस चीज में एंगेज्ड हैं, उरी में ही एंगेज्ड हैं। मैं कई सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूँ, जिनको मैंने पर्सनली गाइड करके इन सब चीजों से निकाला है यार। छोटे छोटे गांव से बच्चे पड़े हुए हैं यार। ये एरिया समझिए आप, 9 ब्लॉक्स आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। इस डिस्ट्रिक्ट को मैं उस स्तर से जानता हूँ 4 सालों में, जिस स्तर से शायद कोई सोशल साइंस टीचर जानता हो। 9 ब्लॉक्स में अगर आप देखें तो, अगर कुठौंद की तरफ आप चले जाएं, अगर आप कोच से आगे बढ़ के कैलिया साइड चले जाएं, नदी गांव ब्लॉक में बहुत सारे गांव यार पीछे हैं। पता है, माँ बाप उन बच्चों को, उधर स्कूल का अभाव है, वो माँ बाप बच्चों को लेके पता है कहाँ आ रहे हैं यार, उरे, कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, किराए से घर लेके है ना। रख रहा है कि हमारा बच्चा एक 50 अच्छी। बच्चों को मैं जानता हूँ यार, जो वो यहाँ रह रहे हैं। माँ बाप पता है किसान है, जब मैं पूछता हूँ किसान है, किसानों से यार बहुत लगाव रहा है यार हमें। तो हम कहते, मैं ऐसे पर्सनल 2-3 बच्चों को जानता हूँ जो सिगरेट पीते मुझे मिले, मैंने पकड़ लिया, फिर मैंने उनको समझाया कि कैसे बर्बादी होती है, कैसे बर्बादी के लक्षण है, और इनसे आपको कुछ मिलना नहीं है, इनसे आप आगे बिगड़ते ही चले जाओगे। पर्सनली यार, अगर मैं कहूं तो ये बहुत गड़बड़ चीज है। ये आपको धीरे धीरे अंदर खाता है और आपको पता भी नहीं चलता। शुरुआत में तो डोपामिन रिलीज होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ नहीं है अच्छा, सब कुछ दिखावा है, सब छल है यार। बच्चे को एक ईमानदारी के साथ अपना करियर सेट करना चाहिए कि हमें आगे क्या बनना है, मेरे पारिवारिक स्थिति क्या है। और एक चीज तुम्हें और बताऊं यार, मैंने एक बच्चे को एक दिन बोला, क्यों 0 नंबर क्यों आए? तो वो बच्चा मुझसे कह रहा सर मैंने पढ़ा नहीं था। बड़ा ऐंठ के, नया नया बच्चा आया, वो बड़ा ऐंठ के, पढ़ा नहीं था। तुमने कहा कुछ करोगे नहीं? क्या करोगे? पापा क्या करते हैं? तो बोला किसान है पापा। तो मैंने बोला कुछ आगे करना नहीं जीवन में? तो मुझसे यार बहुत वैसे स्वभाव में बोल रहा है कि किसान हुआ तो क्या हुआ सर, आप क्या छोटा मोटा किसान सोच रहे हैं? 100 बीघा खेती है हरदोई में। तो मैंने उससे कहा कि तुम जरा ये सोचो यार, तुम्हारे पिताजी किसान हो, तुम्हारे पास 100 बीघा खेती हो हरदोई में, और तुम्हारा घर हो, तुमने अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद तुमने यूपीएससी क्लियर किया या यूपी पीसीएस क्लियर किया, और तुम्हारे घर के बाहर लगा हो फलाने सिंह, नीचे लिखा हो आईपीएस या पीपीएस, एसडीएम, डीएम। यार फक्र से तुम्हारे बाप का सीना जब चौड़ा होगा ना, तब तुम्हें वो फीलिंग को, शायद बैकुंठ भी वो फीलिंग तुम्हें फील ना करवा पाए जो तुम्हें यहीं पृथ्वी पर मिलेगी। माँ बाप को अगर वो चीज नहीं मिली जो वो अपनी लाइफ में डिजर्व करते थे, तो वो एक बच्चे से डिजर्व करते हैं। और हाँ, बच्चे को ये चीज क्योंकि करनी चाहिए। बच्चों को इस तरह से रखना चाहते हैं कि जो जिंदगी हमें नहीं मिली है वो हमारे बच्चों को मिले। वो ये चाहते हैं कि मतलब जिस सीट पे मैं नहीं बैठ पाया उस सीट पे मेरा बेटा बैठे, और बिल्कुल मेरे हो। पीठ पीछे अगर बोलता है बच्चा कि मतलब किसी बाप के पेट पीछे बोला जा रहा है कि तुम अनपढ़ हो, तो कभी वो ये चाहता है कि मेरे बेटे के पीठ पीछे कोई ये ना बोल दे तुम अनपढ़ हो, तुम पढ़े नहीं हो। ये चीज एक मैटर करती है, और ये चीज मेरे हिसाब से नशा बिगाड़ देती है।
नशा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो वहां से आए, यहाँ के कुछ मतलब अराजक तत्वों से उन बच्चों का उठना बैठना हुआ, फिर उन बच्चों के साथ वो लिप्त हो गए गलत आदतों में, और धीरे धीरे उनमें वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैंने इन बच्चों को बहुत पीक से लाके नीचे रखा है वो। मैंने उनको पर्सनल गाइड किया है कि कैसे मेंटरिंग होगी। आप अभी इतने दिन के लिए गांव जाके रहिए, आप अपना फोन बंद करिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मेडिटेशन से आप इस चीज से दूर हो सकते हैं, किस तरीके से होम्योपैथिक से आप इससे दूर हो सकते हैं। मैंने पूरी हेल्प करी है। और मैं कभी उन बच्चों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो भी बच्चे इन सब चीजों में यार इन्वॉल्व हो, लाइफ को सोचो। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ जो है वो आपको कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहती है जो आप डिजर्व करते हो, बट आप इन सब छोटी छोटी तुच्छ जो चीजों में पड़े हुए हो ना, ये आपको बर्बाद कर देगी। मेरे लाल, तुम्हारे माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई फार्मर है, कोई आर्मी में है, कोई कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी में है। अरे सरकारी में होना मतलब बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज है कि एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा भी एक पर्सनल डिग्निटी है, मेरा भी एक पर्सनल डिग्निटी है, और मुझे उस चीज को समाज के सामने रखना है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि देखो मैं इस चीज पर स्टैंड करता हूँ। बेसिकली बस यही है। आप उड़ाई आए जब, तो अब आपने क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी और आपने मतलब क्या एक्सपीरियंस लिया यहाँ से कि क्षेत्र यहाँ का कैसा है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कैसा है, यहाँ के गांव कैसे हैं, यहाँ के कस्बे कैसे ओम, जब देखो मैं यहाँ पर आया तो मैं जयपुरिया में था। तो जयपुरिया की टीम में ने मुझे मार्केटिंग करने के लिए भेजा। हैं? मैंने मार्केटिंग टीम को लीड किया। बेसिकली मुझे कोच, कदौरा, कौच कौच है ना, कोच, हाँ कोच, सॉरी, कौच कौच कोच, कदौरा, कुठौंद, मुझे कुछ नहीं पता था यार, जालौन। अच्छा अच्छा अब आलम ऐसा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको गलियां दिखा दूंगा लिटरली। और मुझे यहाँ से क्या लिया होते हुए एमपी बॉर्डर आप चले जाइए, उधर से औरैया चले जाइए, इधर से हमीरपुर बॉर्डर चले जाइए, सब कुछ पता है। बेसिकली जो एमएसएमई रिपोर्ट देता है, मैं हर बार वो रिपोर्ट्स को पढ़ता हूँ कि जिला जालौन में किस चीज की नीड है, कहाँ क्या। यार तुम्हें पता है शिक्षा का अभाव है यार इस जिले में। माँ बाप सोचते हैं बच्चा पढ़ने भेजा उरई में, अब उसको उरई में भी अगर उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल पा रही तो पलायन हो रहा है। पलायन क्या, माइग्रेशन हो रहा है। बेसिकली माइग्रेशन हो रहा है दिल्ली की तरफ, कोटा की तरफ, लखनऊ की तरफ, इलाहाबाद की तरफ, कानपुर की तरफ। यार मेरे स्कूल में लमसम 60 बच्चों में यार 28 बच्चा उरई का था, और मुझे उरई पता ही नहीं था कहाँ पे है। बताओ वो, हाँ उड़ाई पता था, उड़ाई हाँ यू उरई, आर आई यू आर आई, तो मुझे ये पता ही नहीं था कहाँ पे। मैं अपनी माँ से कहता था, मैं बेसिकली देखो मैं गॉड पे क्यों भरोसा करता हूँ, मैं बताता हूँ यार तुम्हें। मैं अपनी माँ और दादी से पता क्या कहता था, मम्मी हमने कभी मतलब यार देखो पापा कम कमाते थे तो घूमने जा नहीं पाते थे, तो पापा ऐसे, बाउंडेशंस भी थी काफी बाउंडेशंस ज्यादा। थी, बाउंडेशंस तो यार नहीं रहे मेरे पापा ने, मैं बहुत मतलब बाउंडेशंस एक आर्थिक कभी व्यवस्था नहीं, थी। कभी उन्होंने यार मुझे, ये मैं कहूंगा, कभी उन्होंने, चाहे मेरे पिता हो कभी मेरी माँ हो, उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया है कि हम गरीब कभी हैं। आपके साथ ऐसा मूवमेंट हुआ कि आज जैसे कि आपके, आप जिस तरह से कह रहे हैं तो आपके पास वो चीज नहीं थी, आपको वो नीड थी, देन आपने अपने फादर से या मदर से वो मांगा होगा और देन उस समय पे उन्होंने कहा होगा बेटा अभी नहीं दिलवा सकता हूँ या बाद में देते हैं, ऐसा कुछ? यार एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा से हमने बोला कि पापा 10th में 92% आए हैं, तो पापा लैपटॉप चाहिए कि मुझे कोडिंग सीखनी है। तो मैं कोडिंग सीखने के लिए पापा से लैपटॉप की मांग कर रहा था, टर्बो सी प्लस प्लस, मतलब सी प्लस प्लस सीखनी थी यार। तो टर्बो सी और यही सब यार मेरे दिमाग में भसड़ फैली हुई थी कि यार मैं स्कूल के बाद आके मुझे प्रैक्टिस करनी, तो यार मुझे चाहिए था बेसिकली एक लैपटॉप। मैंने पापा से कहा, भाई पापा के पास पैसे नहीं थे यार। तो पापा ने क्या किया, 2-3 दिन के पापा, और पापा ने अपनी एफडी तोड़वा दिया, और एफडी पापा पैसे से लैपटॉप ले गया क्या यार। प्राइस मुझे था उस समय? उस लैपटॉप का प्राइस यार उस समय 40-45 हजार रुपए था। 45,000। और पापा काफी। तुम खुद सोच सकते हो यार, 16 हजार रुपए कमाते थे और पूरी तरीके से चल रहा था। बेसिकली बहुत सहाय मेरी फैमिली ने अपने मतलब जो उनके खुद के काम थे, उन्होंने उन कामों को टाल के मुझे और मेरे भाई को यार पढ़ाया है। तो मैं उनका जीवन भर तभी आभार। कहते हैं माँ और पिता से बढ़ के कोई नहीं होता है दुनिया में। इस पे आप कुछ कहना चाहोगे मुझे हिंदी लैंग्वेज में या संस्कृत लैंग्वेज में, जैसे कि आप बेसिकली ब्राह्मण फैमिली से हो तो कोई ना कोई आपको पंक्ति तो याद होगी? नहीं बेसिकली ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं उनको यार अपना पहला गुरु मानता हूँ यार। वो हो गए मेरे बाबा, हो गए मेरे बाबा, इसी साल यार गए, तो मुझे जीवन में कुछ सिखा गए यार। पता है एक मतलब तुम्हें ऐसे इंसिडेंट बताते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। बाबा मेरे बोले हम्म, कि भैया जब हम जलाए जा रहे हो, तो जब मेरे पैर खुल जाए, बेसिकली घुटने से पैर खुल जाते हैं जलाने के बाद, हम्म, तो उसको देखना जरूर। जब पंडे पैर पलटा रहा हो, तो मेरे बाबा के यार पैर खुले थे, सब कुछ जल चुका था। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, आप दर्शकों को दिखाना। तो ऐसे क्या हुआ कि बांस रख के जब वो पैर पलटाए गए, तो मैंने देखा चिता पे कुछ नहीं था, सिर्फ पैर थे बाबा के। बाबा मेरे बहुत गोरे थे यार, बहुत फेयर थे, तो उनके जब पैर पलटाए गए, तो मैंने देखा सिर्फ पैर है, बाबा है ही नहीं। तो यार पता है अंदर से यार क्या लगा यार,
बाबा 1 साल पहले बोलते थे जाने के कि घर का नाम बेसिकली मेरे अर्पित है। तो बाबा मुझसे कहते थे कि अर्पित, पता है, आदमी पैसे के पीछे, परिवार के पीछे, हर चीज़ के पीछे भाग रहा है। वहाँ नंगा जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। उनके पैर थे। उनके बेसिकली तुम्हें पता है मुझे बड़े-बड़े बाल रखना अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बाबा मेरे अस्पताल में भर्ती थे और मैं ऐसे-ऐसे बाबा के करता था, तो मुझे बहुत फ़ील मेरे बाबा से मुझे बहुत लगाव है यार। मैंने बताया ना पापा अमर उजाला में थे, तो यार पापा 8 बजे जाते थे, सुबह 7 बजे तक वो आते थे। तो बेसिकली सब सो रहे होते हैं, फिर मैं स्कूल चला जाता था, तो पापा मुझे सोते मिलते थे। मुझे जो संस्कार मिले वो मुझे बाबा से मिले और ये तीनों मेरे लिए यार गुरु हैं। इसीलिए वो कहा नहीं जाता गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मेरे बाबा यार बहुत सारे दोहे यार हमसे कहते हैं कि मतलब जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूं तुम दाया, ताहि सदा सुख कुशल निरंतर। मतलब जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, वो निरंतर सुख की प्राप्ति पर रहता है। यार गलत आचरण छोड़ो, अच्छे मार्ग पर चलो। प्रेमानंद महाराज जी कितनी अच्छी बातें करते हैं। अच्छे मार्ग पर चलो। किसी के साथ कभी 2 पैसे का छल ना करो। किसी का 2 पैसा मारने का मत सोचो। लोभ मत करो। काम, क्रोध, सब मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो परिहरि भजो भजो भजे जैसा। मतलब यार काम, क्रोध और लोभ ये सब ना मतलब नरक के पंथ है। ये आपको नरक ले जाएंगे। क्यों किसी का पैसा मारना है? क्यों किसी के साथ छल करना है यार? छोटी सी जिंदगी है यार। हमें नहीं लग रहा है इतना ज्यादा तो टॉक्सिक खा रहे हैं यार। वही खत्म वही हो मैं समझ में जाएंगे। नहीं आता, छोटे पर होड़ लगी है, हम तुम हम के चक्कर में सब भूल रहे हो। इस 28 तारीख को भाई मैं 25 साल का हो जाऊंगा, ठीक है? और बहुत कम एडवांस में हैप्पी बर्थडे अरे आपको। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल जरूर बिल्कुल जरूर जरूर बिल्कुल। जरूर। तो अगर देखो बहुत 25 साल की उम्र में यार मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत। लिटरली मैंने छल फरेब, बेसिकली यार मैं तो ये बताऊं मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। मेरे 2 लाख रुपए लोन होके उड़ चुका। कैसे मेरे कैसे सिविल कैसे? उड़ा आप दिए। बताइए, हमारे यूथ को उससे थोड़ी जानकारी हो। देखो यार क्या हुआ कि मैं जयपुरिया में यार फंक्शन था और हम और एक लव सर हैं और ये लोग बहुत लग के काम करते थे यार। तो रात में यार हम सोए नहीं। और बेसिकली मेरे ताऊ जी हैं एक रिश्तेदारी में, वो यार मतलब चुनाव लड़ रहे थे विधायकी का। तो यार हम पहुंचे उन्नाव, थके आ रहे थे, 2 रात से सोए नहीं थे और फिर रात में मतलब लग गए काम वाम में। सुबह पोलिंग होनी थी तो हम लोग दिन भर लगे रहे। और यार बेसिकली जब हमें नींद चढ़ी 2 बजे, 2022 की बात है, तो यार मैं सोने चला गया यार। मैं बस सो ही रहा था, आधी कच्ची नींद में था, मेरे पास एक फोन आया। उन्होंने कहा सर वो आपने क्रेडिट कार्ड के लिए जो अप्लाई किया था, वो मतलब सॉरी जो क्रेडिट कार्ड के लिए डिनाइल फॉर्म भरा था, तो उसके लिए क्या करना है? तो मैंने बोला कि देखो एसएसटी पढ़ाता हूँ यार, हर चीज से वाकिफ हूँ कि साइबर फ्रॉड क्या है, सब कुछ क्या है, मुझे बहुत अच्छे से यार पता था। मैं कॉल कॉल पे हूँ, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था उरई में कि सर मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आपने फर्जी में भेज दिया है। मैंने उसके लिए मतलब रिजेक्शन के लिए फॉर्म भी भरा और बेसिकली मेरे पास कॉल आई तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और आपने कल इतने रुपए का। बेसिकली यार देखो फ्रॉड जो करते हैं उनको ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पता होता कि आपने रेनू अग्निहोत्री मेरी माँ को कल 5200 रुपए भेजे, उसके पहले आपने 800,000 का मतलब 8,000 का सॉरी ट्रांजेक्शन किया, उसको सब पता था यार। तो उसने मुझसे बोला सर मेल पे आपके वो ओटीपी आएगा बता देना। तो यार ओटीपी आता है हमेशा एसएमएस पर, तो उसने मुझे मेल पर बेसिकली मैसेज भेजा, मैंने उसको पढ़ा नहीं यार, मैं नींद में था। शायद मेरे हिसाब से गूगल का पूरा एक्सेस आ गया। हाँ, उसके पास क्या हुआ, गूगल का एक्सेस आ गया और उसने पूरा यार मेरा फोन हैक कर लिया। और फोन हैक होने के बाद जैसे ही मतलब मैंने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया इतनी जल्दी, तो मेरे फोन में एक मैसेज आ रहा है कि 1,93,000 रुपए क्रेडिट हुआ और विद इन अ सेकेंड वो 1,93,000 निकल गए। तो यार बहुत फाइनेंशियल बैकलॉग हुआ और साथ में 1,93,000 तो गई, जो मेरे 2 लाख 2.5 लाख रुपए मैंने जो पढ़ा के कमाए थे यार, वो भी चले गए। तो यार मैं फाइनेंशियल बर्डन पे हो गया। मैं 2-4 रोज मैंने कुछ खाया नहीं, मैं बड़ा परेशान रहा। तो अनुराग शुक्ला सर हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी और डीवाईएसपी रह चुके हैं यहाँ पर राम सिंह यादव जी, वो और अनुराग सर क्लासमेट रहे हैं, बीटेक साथ किया उन्होंने। उन्होंने दोनों लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी यार। खैर पैसे नहीं मिले, लेकिन मोटिवेशन एक बड़ी चीज होती है। पैसे बोला नहीं जाता है। सहानुभूति ज्यादा हाँ बड़ी नहीं चीज देखो होती यार ओम एक बात है कि अगर आपके पैसे जाते हैं, कुछ नहीं आपने खोया। बोला क्या, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, है। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, समथिंग इज कैरेक्टर इज लॉस्ट। लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए पैसे की चिंता नहीं करता हूँ मैं हेल्थ और कैरेक्टर की चिंता करता हूँ। कैरेक्टर मजबूत रखो भाई, हेल्थ मजबूत रखो, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि आपका जो मैंने सुना है कि आप एक स्कूल खोलने वाले हैं, तो बेसिकली वो कितने टाइम में लॉन्च हो जाएगा, मतलब कितने टाइम में एक स्कूल एक पर्टिकुलर चलने लगेगा? देखो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यार काम बताने से पुष्टता जो होती है वो कम होती जाती है, बट यार नहीं, आप टाइम बताइए यार बस, मैं टाइम। पहला स्किल बेस्ड स्कूल खोलना चाहता हूँ और मेरे पीछे जो मेरे गुरुदेव हैं उनका बहुत हाथ है।
और लग के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र में स्कूल खोलने के विचार में है। क्षेत्र का बेसिकली नाम क्या, हम वहीं पर बैठ के नहीं अभी नहीं बताइए आप, हाँ क्योंकि मैं बैठ भी के मानता हूँ नजर नजर होती है तो मैं वो जरूरी बैठ है। के वहीं पर पॉडकास्ट करूंगा यार आपके साथ। जरूर सर, 100% आई जरूर। इनवाइट यू फॉर दैट। और हम लोग लगे हुए बेसिकली पहला जिला जालौन को हम लोग स्किल बेस्ड स्कूल देंगे, जहां पर स्किल, शिक्षा, मतलब मोरल डेवलपमेंट, हर चीज का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। वो स्कूल जो पूरे बुंदेलखंड, जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, हम लोग पहला ऐसा स्कूल देंगे। देखिए पहला तो स्टार्टिंग फेज रहेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते हम लोग 2-3 साल के अंदर हर चीज को बहुत कुछ समय लगता करेंगे। है अपग्रेडेशन में। तो सर आज हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। और एक टीचर के साथ जब मेरा पॉडकास्ट होता है ना, तो मुझे हमेशा हर एक नए टीचर से एक नई बात सीखने को मिलती है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, बेसिकली इतने अच्छे व्यूअर्स हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, काफी इंस्पायर होते हैं हमारे टीचर से। जैसे कि अभी मैंने बेसिकली सीरीज चलाई है टीचर्स की, और एक ऐसे किरदार की जिसकी कहानी कभी कही ही नहीं गई थी, और अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग कहने वाले हैं, है ना। तो मुझे काफी अच्छा लगता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं एक टीचर से कभी सीख नहीं सकता पूरा, क्योंकि टीचर में अगर मैं सीखने जाऊंगा तो मैं कभी उससे टिल ऑफ द एंड तक मैं सीखता ही जाऊंगा, क्योंकि वो कभी लिमिट खत्म नहीं होगी। क्योंकि टीचर के पास ऐसा ज्ञान होता है ना जो कभी किसी के पास नहीं होता। अब वो मुझे भी नहीं पता उस टीचर के पास इतना ज्ञान कहाँ से आता है, पर लिटरली आज मुझे इतना अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। अभी पिछले वीक भी जब एक और टीचर आए थे हमारे पास, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उनसे भी काफी सीखने को मिला। वैसे आपसे अभी मैंने एक ये चीज सीखी कि आपको एक शहर का नाम नहीं पता था पहले तो व्यवहार यहीं पे जा रहे थे आप, पर आपने एक स्ट्रगल किया एक ऐसी सिटी में जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे, और वहां का एक उभरता हुआ चेहरा बने आप। आज आपको 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट जानते हैं, जो बेसिकली अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं, यानी आपको पढ़ रहे हैं मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स बड़े जानते हैं। आराम से, बड़े आराम से। मोर देन मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अगर पूरे स्टेट में पूरे इस स्टूडियो में, या यहाँ से पूरी जगह में अगर मैं 500 स्टूडेंट्स भर दूं, तो आप देख नहीं सकते इतनी भीड़ हो जाएगी। हम 500 कम बोल रहे हैं, 1000 के ऊपर ही है यार। 1000 के ऊपर है, और बहुत आराम से है। बहुत प्रेम मिला यार मुझे बच्चों से। और यहाँ ही नहीं, कोच जालौन की भी मैं बात कर रहा हूँ, वहां से भी अपने बहुत अच्छा खासा अपने हम को जरूर ये प्रेम मिला। चाहेंगे कि आपके ऐसे स्टूडेंट बढ़ते जाएं, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को आपसे ना सीखने को बहुत मिले। बिल्कुल और बिल्कुल। खासकर इस पॉडकास्ट के पास हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने काफी ज्यादा यूथ के बारे में बात की। आप एक लास्ट मैसेज, एक नशे को लेके, एक पढ़ाई को लेके, और एक अपने पेरेंट्स की बात मानना, और एक ऐसा यूथ का डेवलपमेंट करना जिससे हमारा इंडिया आगे बढ़ सके। जैसे कि चाइना बढ़ रहा है, रशिया बढ़ रहा है, और भी देश बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा इंडिया भी बढ़ सके। आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पहली चीज तो है कि नशे से दूर रहिए, क्योंकि ये आपको अंदर अंदर खा जाएगा। आपके माता पिता के सपने आपके हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ नजर टिकाए बैठा हुआ है कि जब मेरा लाल सक्सेसफुल होगा तो हमारी जो स्थितियां हैं वो सुधरेंगी। तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए यार मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, कूड़ा कर दो खुद को। दूसरी चीज कि देखो, नशा एक अलग चीज है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो जो ज्ञान है वो साक्षर होना चाहिए, वो दम से बोले। आप एसएसटी पढ़ रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो, दम से बोले। आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री एयरफोर्स में लगेगी। अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैं पढ़ रहा हूं तो कैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज आनी है, मिसाइल को नहीं पता होता कहाँ गिरना है। तो मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, बेसिकली जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो काम आएंगे आपके। तो साक्षर शिक्षा जरूरी है क्योंकि शिक्षा ही आपको वो आयाम देगी, वो पोजीशन देगी जो समाज में आपको कोई नहीं दे सकता। तीसरी, अध्यात्म से जुड़े रहो, भगवान का नाम लेते रहो। वो दिला सकता है जो कोई नहीं दिला सकता, कोई बेसिकली भी नहीं। जो जिस धर्म को मानता है, जिसको मानता है, वो उसमें आस्था अरे रखे। बस, अगर आप मुसलमान हो नमाजें पढ़ो समय पे यार। अगर आप हिंदू हो नाम जप करो समय पे यार। क्रिश्चियन हो भाई चर्च जाओ। यहूदी हो भाई प्रेयर डालो भाई। बस उस पर भरोसा मत छोड़ो। सब धर्म है यार, सब सब भगवान के बच्चे हैं। सब एक लाइन से जुड़े हैं, वो लाइन ही बस भगवान। वही कहते हैं ना, कोई भगवान कहता है, कोई कोई अल्लाह प्रसाद कहता कहता है, है, कोई कोई गॉड कहता है, बस सब। बस यही एक टीचर की क्वालिटी होती है ना, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा रखता है ना। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि आज भी हमारे जनरेशन में ये चीज रखी जाती है, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन थी उसमें ये जात पात धर्म काफी ज्यादा माना जाता है, जो आज की नई यूथ इससे अलग है, क्योंकि ये जेन जी जमाना है, तो बेसिकली वो अलग होकर बेसिकली रहेंगे। बेसिकली सही बोल रहा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करके दिखाएं कि अभी तो आप रही का नाम रोशन कर रहे हैं, कल को आप पूरे देश का नाम रोशन करें, एक इंटरनेशनल लेवल तक जाए आप। बाकी हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको काफी विशेष है, जरूर। और फिर कभी आपसे जरूर मिलना होगा बिल्कुल ऐसी बिल्कुल पॉडकास्ट में, और बिल्कुल।
मिलते रहेंगे आपके साथ भी। बिल्कुल। और हमारे एक बार सब्सक्राइबर से कह दीजिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिए, क्योंकि आज एक ऐसे टीचर आए जो ह्यूमैनिटीज जिसको जानते नहीं है बच्चे, ये उसके टीचर है। तो आज मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने एक ह्यूमैनिटीज टीचर का भी एक पॉडकास्ट लिया है। देखिए, बढ़िया काम कर रहे हो आप, और प्लीज इन्हें सब्सक्राइब और लाइक वगैरह जरूर करिए, दम के दबा के फॉरवर्ड मारो यार। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग तो ये समझ लो कुछ भी दिखा रहे हैं, ये कंटेंट है भाई, ये उरे ही है, दिखाना है लोगों को। ये तक नहीं पता कि कालपी में कौन चाइनीज ट्रेवलर आया था। और देखो, पढ़ना हो भाई, आते रहो, पढ़ा, पैसे की कोई समस्या नहीं है, पैसा सब भगवान देता है, ठीक है। आते रहो, चैनल देखो, नई नई ज्ञान की बातें मिलेंगी, टीचर्स आ रहे हैं, सब कुछ। दबा के लाइक मारो भाई, दबा के फॉरवर्ड मारो, और बढ़ाइए उन्हें, ताकि हमारा उरई बढ़े, हमारा जालौन बढ़े, हमारा बुंदेलखंड बढ़े। तो दोस्तों, सर एक बहुत अच्छी चीज लेके आ रहे हैं, एक बहुत अच्छी नींव उठाने वाले हैं जो हमारे उरी क्षेत्र को भी बढ़ा सकती है और साथ ही साथ एक ऐसे वर्ग को भी बढ़ा सकती है जो एक स्किल बेस्ड रहता है, जिसको कोई भी जानकारी ही नहीं दी कि आप ये तक कर सकते हैं, और आज वो आप वो करने वाले हैं। बस किसकी वजह से? एक टीचर की एक जिद के पीछे। उन्होंने एक जिद की कि हम उस चीज को यहाँ पर लेके आएंगे, एक ऐसे वर्ग में लेके आएंगे, एक ऐसे पिछड़े वर्ग तक लेके जाएंगे जहां पे आज तक वो पहुंची ही नहीं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ। और अगले हमारे जो गेस्ट है वो एक नई पहचान लेके आने वाले, क्योंकि उनकी भी कहानी कुछ इस तरह है जो आज तक कभी कही ही नहीं गई थी। तो अब बेसिकली वो कही जाएगी, और मैं हूं आपका होस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।